बाढ़ में जो वोटर है, वोटरों की संख्या लगभग 3 लाख समथिंग है। इसमें 1 लाख समथिंग जो वोटर है, वो है स्वर्ण समाज के लोगों का, अगड़ी जाति के लोग। वहाँ जो बैकवर्ड समाज के लोगों का वोट है, वो है 2 लाख समथिंग वोट। लल्लू मुखिया बैकवर्ड समाज में आप कहिए तो बड़ा नेता माने जाते हैं बाढ़ में। लल्लू मुखिया बाढ़ में एक बड़ा नेता है बैकवर्ड समाज के। हाँ, जिनके पास बड़ा जनाधार है। 2020 के चुनाव में जब सत्येंद्र बहादुर को टिकट मिला, तो 39,000 समथिंग वोट सत्येंद्र बहादुर को मिला, जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, और 38,000 वोट समथिंग लल्लू मुखिया को मिला। कर्णवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया। पिछले बार एमएलसी अगर चुनाव जो हुआ था, उसमें लल्लू मुखिया अगर नहीं होते तो भाजपा फिर वहां जीत जाती। लल्लू मुखिया जी पर तो आरोप लगता है कि वो अपराधी टाइप के व्यक्ति हैं। अच्छा, अपराध करते हैं। नहीं, लल्लू मुखिया अपराधी टाइप के लोग हैं। बगल में कौन विधानसभा है? लोग बगल में कौन विधानसभा है? एमपी कौन है? उनके ऊपर केस नहीं है। नहीं केस है। अगड़ा का कोई बेटा अगर कोई अपराध करता हो तो वो बाहुबली है। अब पिछड़ा का कोई बेटा, दलित का कोई बेटा अगर किसी गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ता हो तो वो अपराधी है। अब कितना बड़ा जनाधार था। चांदी के मुकुट पहनाए। हाँ, तेजस्वी जी खुश भी हो गए कि कितना बड़ा जनाधार। मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है। मैं जब जाता हूँ बाहर की तरफ तो देखता हूँ कि वहाँ पे जनता दरबार सुबह सुबह कम से कम 20-50 आदमी होते हैं। वहाँ पे लोग समस्या को लेकर प्रतिदिन ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने अभी वर्तमान के समय में स्थिति में ऐसा है कि विधायक मान लिया लल्लू मुखिया को। विधायक से ज्यादा दौरा करते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। वहाँ की जनता से जाके आप बात कर लीजिएगा। अगर वहाँ महागठबंधन आती है तो लल्लू मुखिया से समझौता करना पड़ेगा। अगर वहाँ महागठबंधन आती है तो लल्लू मुखिया से समझौता करना पड़ेगा, या फिर लल्लू मुखिया को साथ देना पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और बिहार में एक सीट, बाढ़ सीट, जो 179 विधानसभा सीट है बाढ़, वो हॉट सीट बना। हॉट सीट इसलिए बना कि वहाँ पे तमाम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने में कंफ्यूज है। तो बाढ़ को कैसे देखते हैं बादल जी? बिल्कुल कंफ्यूजन है। और बाढ़ ही एक ऐसा सीट है निरंजन जी कि बड़ा हॉट सीट आपने कहा, और हॉट सीट बिल्कुल बना हुआ है। आप समझिए बाढ़ कैसे हॉट सीट बना हुआ है। बाढ़ में आप ये समझ लीजिए कि वोटर कितना है? लगभग 3 लाख समथिंग वोटर है। 3 लाख प्लस वोटर है भाई। 3 लाख प्लस वोटर है। वहाँ आप समझ लीजिए कि वहाँ जनरल सीट है। और जनरल सीट में आप समझ लीजिए ऊपर से उठा लीजिए। जनरल सीट है तो मुंगेर लोकसभा उठा लीजिए। अच्छा। मुंगेर लोकसभा से उठा लीजिए कि मुंगेर लोकसभा में कौन सांसद है? अगड़ी जाति के ललन सिंह अगड़ी जाति से आते हैं। विधायक कौन है बाढ़ में? ज्ञानू जी। तो बाढ़ में समझ लीजिए कि बाढ़ में जो वोटर है, वोटरों की संख्या लगभग 3 लाख समथिंग है। जिसमें 1 लाख समथिंग जो वोटर है, वो है स्वर्ण समाज के लोगों का, अगड़ी जाति के लोगों का। और वहाँ जो बैकवर्ड समाज के लोगों का वोट है, वो है 2 लाख समथिंग वोट। अब पार्टी सोच रही है, जो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, महागठबंधन, ये सोच रही है कि हम अगर जनरल सीट में हम देते हैं तो 1 लाख समथिंग वोट बगड़ी जाति का लोगों का है, और बैकवर्ड समाज का लोगों का वोट जो है 2 लाख समथिंग है। अब बात जनाधार की बात कर ले, लेकिन पिछले बार महागठबंधन में 2020 की बात मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन महागठबंधन आप बोल रहे हैं अगड़ी पिछड़ी कर रहे हैं। तो आखिर महागठबंधन में कोई पिछड़ा रहेगा नेता तब ना टिकट मिलेगा। नहीं, पिछड़ा की बात कर रहे हैं। बैकवर्ड समाज से वहाँ पे है ना लल्लू मुखिया का नाम है। लल्लू मुखिया का नाम है। लल्लू मुखिया बैकवर्ड समाज में आप कहिए तो बड़ा नेता माने जाते हैं बाढ़ में। लल्लू मुखिया बाढ़ में एक बड़ा नेता है बैकवर्ड समाज के। हाँ, जिनके पास बड़ा जनाधार है। बड़ा जनाधार में कह रहा हूँ आपको, अब बता रहा हूँ आपको। आप समझ लीजिए वोट बैंक से बचिए कि 3 लाख समथिंग है। 2 लाख बैकवर्डो का है। उसके बाद जब महागठबंधन की तरफ से जब किसी अगड़ी जाति के प्रत्याशी को टिकट मिला, सत्येंद्र बहादुर को, जिस समय लल्लू मुखिया चुनाव लड़ रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में, समझ लीजिए उसका मैं डाटा बता रहा हूँ आपको कि 2020 के चुनाव में जब सत्येंद्र बहादुर को टिकट मिला, तो 39,000 समथिंग वोट सत्येंद्र बहादुर को मिला, जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, और 38,000 वोट समथिंग लल्लू मुखिया को मिला। कर्णवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया, जो भी उनकी पार्टी भी है लोहिया जनता दल, उनके अध्यक्ष भी है। तो 38,000 समथिंग वोट लल्लू मुखिया को मिला, और 39,000 समथिंग वोट सत्येंद्र बहादुर को मिला। 48,000 वोट से जीत हुई ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बीजेपी के विधायक, वर्तमान में विधायक, उनका जीत हुआ। तो कितना का फासला है? मतलब 1,000 का समथिंग फासला है कि तब समझ लीजिए कितना बड़ा जनाधार है लल्लू मुखिया के पास, है कि नहीं जनाधार। अब चूंकि आपने कहा कि भाई बैकवर्ड समाज से कौन नेता है, तो लल्लू मुखिया है। लेकिन बात रहा कि जनरल सीट है वहां पर, वहां जनरल सीट है, लेकिन लल्लू मुखिया के पास जो जनाधार है, उस जनाधार से आप समझिए कि बड़ा फैक्टर है वहां पे। आप समझ लीजिए लल्लू मुखिया की वजह से पिछले बार एमएलसी अगर चुनाव जो हुआ था, उसमें लल्लू मुखिया अगर नहीं होते तो भाजपा फिर वहां जीत जाती।
एमएलसी चुनाव। कैसे कर रहे हैं? एमएलसी कोई चुनाव डाटा? मेरे पास डाटा है भाई, मेरे पास डाटा। आप समझ लीजिए ना कि एमएलसी चुनाव में 1952 वोट जो कार्तिक मास्टर कार्तिकेय सिंह है, हम्म, वो जो महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी थे, जो अभी वर्तमान में एमएलसी बने, और दूसरे दूसरे नंबर पे 1793 वोट लल्लू मुखिया का है। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे एमएलसी चुनाव है। एमएलसी चुनाव में, हम्म, नहीं तो वहां पे भी भाजपा का कैंडिडेट जीत जाता। दूसरे नंबर पे लल्लू मुखिया, अगर लल्लू मुखिया नहीं होता तो निश्चित तौर पे आप मान लीजिए कि भाजपा की जीत हो जाती हम्म, वहां पे। तो लल्लू मुखिया बड़ा वोट फैक्टर है वहां पे। अब तीसरा जो नंबर पे इंडिया का जो वोट बैंक आया था एमएलसी चुनाव में, 1327 वोट आया था। तीसरे नंबर एमएलसी चुनाव तीसरी पार्टी हो गई थी भाई। तीसरे नंबर पे प्रत्याशी। हाँ, तीसरे नंबर पे हो गया था, हम्म, जो बड़ी पार्टी है, और उसको 1327 वोट आया, और लल्लू मुखिया का आ गया 1793 वोट। तो मतलब लल्लू मुखिया की वजह से ही महागठबंधन के प्रत्याशी मास्टर कार्तिकेय सिंह का जीत हुआ। आप ही समझ लीजिए। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी आप ले लीजिए, लल्लू मुखिया जो अशोक महतो को मदद की है, लल्लू मुखिया को सबको जानता है, जग जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में लल्लू मुखिया ने अशोक महतो को मदद किया, ऑलरेडी करवाया भाई। लोकसभा जब चुनाव हुआ, अशोक महतो ललन सिंह के खिलाफ जब चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे भी अकड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो गया था उस समय। और उस समय लल्लू मुखिया बार से लीड करवा दिए, आप कहिए तो मुकामा से लीड करवा दिए लल्लू मुखिया। लल्लू मुखिया कितना बड़ा जनाधार है। बिना लल्लू मुखिया कोई भी पार्टी का नैया पार नहीं हो पाएगा। हम बता तो रहे हैं कि बिना लल्लू मुखिया के बाढ़ में किसी की नैया नहीं पार हो सकता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाजपा जीत जाएगी, भाजपा नहीं जीतेगी। वहां एक बड़ा जनाधार लल्लू मुखिया को वहां की जनता चाहती है। लल्लू मुखिया जी पर तो आरोप लगता है कि वो अपराधी टाइप के व्यक्ति हैं, अच्छा, अपराध करते हैं। नहीं, लल्लू मुखिया अपराधी टाइप के लोग हैं। बगल में कौन विधानसभा है? लोग बगल में कौन लगाते हैं विधानसभा है? एमपी कौन है? उनके ऊपर केस नहीं है, नहीं केस है। कैसे? अगड़ा का कोई बेटा अगर कोई अपराध करता हो तो वो बाहुबली है। अब पिछड़ा का कोई बेटा, दलित का कोई बेटा अगर किसी गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ता हो तो वो अपराधी है, वो बाहुबली नहीं है। ये परंपरा हटेगी नहीं, हटेगी, ये हटेगी भाई परंपरा। लल्लू मुखिया ने करके साबित करके बताया कि बाढ़ में आप लल्लू मुखिया के बिना महागठबंधन की नैया नहीं पार हो सकता। और इसीलिए तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव हाल फिलहाल में देखिए, तेजस्वी यादव को बुला के बड़े मन से उन्होंने स्वागत किया। लल्लू मुखिया को बताइए, लल्लू मुखिया किया ना स्वागत जी। आप देखिए ना वहां पे बस पे चढ़ के कितना बड़ा जनाधार था, कितना बड़ा जनाधार था। रथ पे चढ़ के तेजस्वी यादव जी को चांदी का मुकुट पहना अब कितना बड़ा जनाधार था, चांदी को मुकुट पहनाए बाढ़ में सबसे ज्यादा। हाँ, तेजस्वी जी खुश भी हो गए कि कितना बड़ा जनाधार था। अब समझिए, अब आप समझिए कि आखिर लल्लू मुखिया का वहां पे आना क्यों जरूरी है। और मैं ये नहीं कहता कि लल्लू मुखिया का मैं समर्थक हूँ, लेकिन लल्लू मुखिया की वहां देखिए, सत्ता लोकतंत्र है ये, और सत्ता एक परिवर्तन चाहता है कि परिवर्तन होता है तो जनता की उम्मीदें जगती है कि काम बेहतर होगा, परिवर्तन भी होना चाहिए, है कि नहीं? मानते कि नहीं? जब लोकतंत्र है तो सत्ता परिवर्तन चाहता है जनता की, जब सत्ता परिवर्तन होगा तो हमारा काम होगा। वो चाहते हैं कि अब चाह रहे हैं कि साथ में सकारात्मक बात हो, या लड़ाई जो विचारधारा की है। उन्होंने कहा जो हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे जब सुबह निकलते हैं, शायद कोई विधायक हो वो इस तरह से जनता दरबार लगाता हो। बिना विधायक रहते हुए लल्लू मुखिया अपने जब निकलते हैं आवाज से, तो लोग जनता उनके, मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है। मैं जब जाता हूँ बाहर की तरफ तो देखता हूँ कि वहां पे जनता दरबार सुबह सुबह कम से कम 20-50 आदमी होते हैं वहां पे। लोग समस्या को लेकर प्रतिदिन होते हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ने अभी वर्तमान के समय में स्थिति में ऐसा है कि विधायक मान लिया लल्लू मुखिया को, ऐसी स्थिति बना हुआ है। वोट से पहले अब कह सकते हैं ना भाई, इतनी सारी जनता कौन है? जनता जो इनके फरियाद लेकर लल्लू मुखिया क्या बाढ़ में कोई सरकार बनाए हुए है? बाढ़ में कोई अलग सरकार है? तो लल्लू मुखिया है ना, कम से कम उन लोगों की समस्या सुन रहे हैं। और मैंने अपने आंखों से देखा है, किसी की बेटी की शादी हो, किसी का तबियत खराब हो, किसी का घर में मारपीट हुआ, तमाम तरह की समस्या में पैसा कौड़ी जो भी चीजें हो, वो हमेशा सहयोग कर रहे हैं जनता का। तो जनता का विश्वास लल्लू मुखिया के प्रति जुट गया है ना, जुटा है तब ना लल्लू मुखिया इस तरह से आज देखिए हर गांव में हर रोज दौरा कर रहे हैं। विधायक से ज्यादा दौरा करते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। वहां की जनता से जाके आप बात कर लीजिएगा, विधायक से ज्यादा दौरा करते हैं लल्लू मुखिया। समझ लीजिए कि कोई भी दल भाजपा छोड़ा के अगर वहां महागठबंधन आती है तो लल्लू मुखिया से समझौता करना पड़ेगा, लल्लू मुखिया से, या फिर लल्लू मुखिया को साथ देना पड़ेगा, लल्लू मुखिया को। ये बड़ा ऑप्शन है महागठबंधन के वहां नैया पार करने के लिए, इतना समझ लीजिए। तो पूरी बातचीत सुनने का काम क्या, और आपने भी समझने का काम क्या कि बाढ़ में क्या समीकरण है, और बाढ़ में किस प्रकार से लल्लू मुखिया जनता के लिए किस प्रकार से हमेशा खड़ा रहते, और जनता के काम करने में बादल जी ने साफ तौर पर बतलाया कि प्रत्येक दिन सुबह सुबह उनके दरवाजे पे, उनके आवास पे
यानी भीड़ लगा रहता है, हुजूम लगा रहता है। हुजूम इसलिए लगा रहता है कि तमाम लोग अपने मन में मनसा लेके आते हैं कि मुखिया जी के पास जाएँगे तो हमारी समस्या सुना जाएगा, और वो समस्या सुना भी जाता है, साफ तौर पर बतलाने का काम किया। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ।